हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं साबू खान। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने अपलोड कर दिए हैं। इसमें बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और बचे हुए इस एक्सरसाइज क्वेश्चनों की बात करेंगे। देख क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, वो बोर्ड पर लग चुका है। देखिए क्या है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। भाई इस क्वेश्चन में देखिए कोई आयत है। आयत वो होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो होती है क्या आयत। उसकी क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब कैसे, सपोज करो हमने माना लंबाई 2 मीटर है, नहीं हमने माना क्या माना इसका कि लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है किससे, चौड़ाई से। ठीक है भाई, हमने माना चौड़ाई है 4, तो याद रखना लंबाई कितनी होगी 8, क्योंकि 4 मीटर अधिक है। जब 4 मीटर अधिक है तो इसने कहा है। और एक चीज और है इस क्वेश्चन के अंदर, वो चीज क्या है, नोट पॉइंट है इसका क्या, आयत का अर्ध परिमाप भी दिया है 36 मीटर। आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन परिमाप होता है 2 बार लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है उसका क्या, परिमाप। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हल। माना आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः x तथा y मीटर है। माना हमने आयताकार बाग की लंबाई x मीटर मान ली और आयताकार बाग की चौड़ाई मान ली हमने y मीटर। ठीक है भाई, अब देखें ध्यान से। प्रथम शर्त हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रथम शर्त हमारी क्या है, प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त क्या है, देखो बाग की लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस में कितने अधिक है, 4 अधिक है। अब बाग की लंबाई क्या मानी तुमने, x मानी है रही, तो x। चौड़ाई क्या मानी तुमने, y प्लस में 4। y को इधर ले आओ, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर क्या होगी तुम्हारे, समीकरण नंबर 1 होगी। अब ये तुम्हारी ये होगी इसकी समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, समीकरण 1 देखो हमने आसानी के साथ बना ली। अब द्वितीय शर्त, दूसरी शर्त क्या है इसमें, द्वितीय शर्त भी आप ध्यान से देखिए क्या है द्वितीय शर्त। आयत का अर्ध परिमाप बराबर है 36 मीटर m मीटर। अब देखो पूरा परिमाप होता है हमारा आयत का 2 बार लंबाई, l फॉर लेंथ लंबाई प्लस b फॉर ब्रीथ यानी कि चौड़ाई बराबर 36 मीटर, या लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा आयत का पूरा परिमाप होगा, 36 जाता है ये पूरे आयत का, लेकिन इसने कही अर्ध। तो अब आप इसमें 1/2 की क्या करो, भाग करोगे कि गुणा करोगे 1/2 की। अब 2 से 2 कट गया, l प्लस b बराबर 36। अब तुम्हारा l कितना है, यहाँ लंबाई कितनी मान रखी तुमने x और चौड़ाई कितनी मान रखी तुमने y और बराबर 36। ये होगी तुम्हारी समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 हो रही x माइनस वाई बराबर 4, 2 ये रही x प्लस वाई बराबर 36। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जब आप इन्हें जोड़ने पर, ठीक है यहाँ लिख देते हैं हम जोड़ने पर, देखो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि माइनस का प्लस का ये कट गया, 1x और 1x 2x, 36 और 4 बराबर में 40, 2 इसके नीचे जाएगा तो x बराबर 40/2 बराबर में 20, तो x बराबर 20। ठीक भाई, x का मान, अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में। अब एक कहाँ है तुम्हारी, x माइनस वाई बराबर 4 रखो, x का मान कितना 20 माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, 20 को परे ले जाओ, माइनस का y बराबर 4 माइनस का 20। अब देखो माइनस का y,
20 में 4 गया माइनस का 16, माइनस से माइनस कटेगा y बराबर 16। अब आप क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में, ये हमारा x का मान 20 आ गया और y का मान कितना आ गया। यहां से हम इसे साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये यहां से देखो x जो हमारा लंबाई है, तो लंबाई x बराबर 20 मीटर, चौड़ाई y बराबर 16 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या देखा, क्वेश्चन में कहा था कि 4 मीटर अधिक है, तो देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। अब जब इन दोनों का आप जोड़ोगे तब देखो इसका परिमाप भी कितना है, पूरा 36 ही है, 20 और 16 36, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती हो, नंबर 2 समांतर हो, नंबर 3 समपाती हो। भाई इसने हमें एक समीकरण दी है और उसमें कह रहा है कि अपने पास से ऐसी समीकरण भी इसके उदाहरण लिखिए जो ये हमारे क्या हो जाए। देखो ये समीकरण दिया जिससे कि हमारे बिंदु सत्य हो जाओ। 3 बिंदु सत्य करने हैं इसे। नंबर 1 क्या हो, प्रतिच्छेद हो, नंबर 1 कह रहा प्रतिच्छेद हो, नंबर 2 कह रहा क्या, समांतर, समांतर संपाती, नंबर 2 समांतर हो, नंबर 2 समांतर रेखाएं, नंबर 3 कह रहा समपाती हो। अब आपको इन तीनों के रूल का पता होगा तो आप कर दोगे। देखो प्रतिच्छेद कब करती है, जब हमारे शुरू के मान क्या ना हो, बराबर ना हो, ठीक है। समांतर कब करती है, जब बाद के मान बराबर ना हो, और संपाती कब करती है, जब सारे मान बराबर हो। अब आप क्या देखेंगे, इसे अपने पास से करना होगा। इसे मान लो सबसे पहले आप समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है भाई। समीकरण 1 इसे ही के यही समीकरण दिया मैं इस क्वेश्चन के अंदर 2x प्लस में 3y माइनस में 8। ये मैंने पढ़ा था क्वेश्चन, इसी में है 2x प्लस में 3y माइनस में 8, ठीक है। आप इसे समीकरण नंबर 1 मान। अब आप देखो इसे क्या मानोगे। पहली शर्त हमें प्रतिच्छेद के हिसाब से चलना है, ठीक है। फर्स्ट शर्त हमारे प्रतिच्छेद हो, तो प्रतिच्छेद बिंदु कब होता है, जब शुरू के मान बराबर ना हो। तो शुरू के मान बराबर ना लाने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरी समीकरण कैसे बनाएंगे। ये कितना है 2, कितना है 2, तो आप इसकी जगह मान लो 3x, ठीक है, मान रहे हैं खुद। और ये कितना है 3, तो आप इस यानी इस 2 को इस 3 को इसके साथ लिख दो, इस 2 को इसके साथ, इससे मान लो कितना 2y, और ये 8 है तो इसे कितना मान सकते हो, माइनस का 9 बराबर 0। अपने पास से मानिए समीकरण, ये अपने पास से, आप चाहो अपने पास से भी मान सकते हो, ठीक है। समीकरण 1 भी होगी, समीकरण 2 भी। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें प्रतिच्छेद बिंदु दर्शाने। अब आप देखिए समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। 1 की तुलना करो, a1 बराबर में 2, b1 बराबर में 3, c1 बराबर में 8, ठीक है भाई। अब समीकरण 2 की तुलना, 2 की समीकरण 2 की a2x b2y प्लस में c2 बराबर 0 से, ठीक। अब 2 कहाँ है, ये रहा, a2 बराबर में 3, b2 बराबर में 2, c2 बराबर में माइनस का 9 रखो। तो a1 अपॉन में a2 बराबर a1 का मान 2, a2 का मान 3, b1 अपॉन में b2, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना 2, c1 अपॉन में c2, c1 का मान माइनस का 8, c2 का माइनस का 9, माइनस से माइनस 8/9। अब आप इन मानों को ध्यान से देखिए, ये कितना 2/3, ये 3/2, कोई भी मान इसमें बराबर नहीं। और हमारी फर्स्ट शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त हमारी कि बिंदु कैसा हो, बिंदु हमारा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हो। तो जब फर्स्ट शर्त हमारी क्या है, प्रतिच्छेद करती हो, और प्रतिच्छेद का रूल होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। तो बराबर ही कहाँ है हमारे मान, 2/3 बराबर नहीं है किसके, 3/2 के, ठीक है। पहली शर्त हमारी ये क्या हुई, सत्य होगी। अब हमें जो चलना है सेकंड शर्त के अकॉर्डिंग चलना है। सेकंड शर्त हमारी क्या है, समांतर। समीकरण 1 तो देखो हमारी यही रहेंगे बिल्कुल, समीकरण 1 में हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अब किस शर्त के अकॉर्डिंग, सेकंड के, समांतर। अब समांतर कैसे होते हैं,
जो मान बाद के बराबर नहीं हो तो उसे कहते हैं हम समांतर। अब शुरू के बराबर आनी चाहिए इसमें, बाद के नहीं। देखो शुरू के बराबर आने के लिए क्या करेंगे, हम इसके 4 का डबल कर लेंगे 4x, 3 का डबल कर लेंगे इसे 6y, और अब आप इसे कुछ भी कर लो, 10 कर लो, 9 कर लो, कुछ भी कर लो, इसे 9 ही मान लो, बराबर दे लो। समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। a1 की तुलना देखो, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -1। ठीक। अब समीकरण 2 की तुलना, 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे, a2x b2y प्लस में c2 बराबर 0 से। ठीक है भाई, 2 की तुलना करो, 2 की देखो, a2 बराबर 4 ये रहा, b2 बराबर 6 ये रहा, c2 बराबर -9 ये रहा। अब a1 अपॉन a2, a1 का मान 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। b1 अपॉन b2, b1 का मान 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब c1 अपॉन c2, माइनस का 8/, माइनस से माइनस कितना आ गया 8/9। ठीक भाई। अब आप इसमें क्या ध्यान से देखेंगे, दोनों मान शुरू के देखो बराबर है, बाद के मान बराबर नहीं है। जब बाद के मान बराबर नहीं है तो b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, यानी कि 1/2 बराबर किसके नहीं है 8/9 के। तो हमारी सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त है हमारी कि युग्म कैसा हो, युग्म समांतर हो। तो युग्म समांतर हो, तो हमारा युग्म कैसा है, समांतर आया। तो हमारी ये सेकंड शर्त भी क्या हुई, ट्रू हमने कर दी, सत्य कर दी। हमें समीकरण 1 में चेंजिंग नहीं करनी, समीकरण 1 तो हमें क्वेश्चन में दी इसी से बनाने। अब हमें तीसरी शर्त के अकॉर्डिंग चलना है। तीसरी शर्त है संपाति, और संपाति का रूल होता है तीनों मान बराबर आना। अब आप इसे देखिए, देखिए संपाति के हिसाब से चल जाओ। अब संपाति के हिसाब से कैसे चलोगे, 2 का डबल कर लो 4x, 3 का डबल कर लो कितना 6y, और 8 का डबल कर लो कितना -16 बराबर 0। समीकरण नंबर होगी 2। ठीक। अब समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना किससे करोगे, a1x b1y प्लस का c1 बराबर 0 से। अब a1 बराबर कितना आगा 2, b1 बराबर कितना आगा 3, c1 बराबर कितना आगा -8। अब समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना, 2 की किससे करोगे, a2x b2y प्लस में c2 बराबर 0 से। देखो तो a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -16। मान रखो a1 अपॉन a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। b1 अपॉन b2, b1 का मान 3, b2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। और c1 अपॉन c2, माइनस का 8 है c1 का, और c2 का -16, माइनस से माइनस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। अब आप गौर से देखिए, इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2 और इसका मान भी 1/2, तीनों मान बराबर है। जब तीनों मान बराबर हो तो युग्म कैसा हो, संपाती। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर 1/2 है। तो युग्म जब तीनों मान बराबर हो तो तुम्हारी थर्ड शर्त क्या है, युग्म, युग्म क्या हो, संपाती हो। ठीक है भाई। तो युग्म कैसा, हमारी तीसरी शर्त भी क्या हो, सत्य है, और युग्म कैसा, संपाती। जरूरी नहीं कि आप इन्हीं एग्जाम्पल को लो, अपने पास से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन हमारी ये शर्तें जो दी गई हैं ट्रू होनी चाहिए। अब आप इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, हम उसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम किस तरीके से करेंगे। समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x प्लस में 2y माइनस में 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये कह रहा है कि हमें 2 समीकरण दिए हैं, एक समीकरण तो देखो हमने दोनों लिख दिए हैं, यही 2 समीकरण में क्वेश्चन में दिए हैं। ये कह रहा है कि जब आप इनका ग्राफ खींचेंगे, x अक्ष पे जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे
तो इसमें एक त्रिभुज बनेगा। जो त्रिभुज बनेगा चाहे इस तरीके का बने किसी के तरीके का बने, हमें उसे क्या करना, छायांकित करना, बस इसमें काम करना। लेकिन कहा है इसने कि त्रिभुजाकार पटल बनेगा। ठीक है, हमको इसके मैथ को रख देता, हमने दोनों इसकी इक्वेशन नोट कर लिया। इक्वेशन देखो, माना हमने समीकरण नंबर 1 क्यों मान ली, समीकरण 2 ये दी है x - y + 1 = 0, 3x + 2। ठीक है भाई, अब देखो समीकरण 1 व 2 को ग्राफीय विधि से हल। समीकरण 1 लो पहले, समीकरण 1 से। ठीक है भाई, समीकरण 1 क्या है तुम्हारी, x - y + 1 = 2। इससे आप क्या का मान निकालो, y का मान निकाल दो। देखो माइनस का y बराबर, ये एक आया इधर माइनस का होगा, ये x आया इधर होगा माइनस का। ठीक है भाई, ये दोनों माइनस को, अब दोनों पक्षों में माइनस की गुणा कर दो, इसमें माइनस करी प्लस का होगा, इनमें सब में माइनस करेंगे तो 1 भी प्लस का और x भी प्लस का। ठीक है, माना x बराबर 1 2 मान लो, 2 बिंदु मान लो, आपकी मर्जी, 3 भी ले लो, 1 2 3। ठीक है, 1 2 मान, देखो ध्यान से जागो, x बराबर 1, जब x बराबर 1 तो y बराबर यहां रखोगे 1 तो 1 और 1 2, बिंदु आ गए 2, बिंदु कितना आ गए 1 और 2। जब x बराबर 2 तो y बराबर यहां रखोगे 2 2 और 1 3, y बराबर कितना आ गया 3, बिंदु आ गए 2 3। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन सी है, 2 3x + 2y - 12 बराबर 0। आप इससे भी y का मान निकालो, सबको परे ले जाओ, 2y 12 का है बार माइनस का, इधर आके प्लस का, ये 3x का था तुम्हारा, प्लस का इधर आके माइनस का 3x। अब आप क्या देखेंगे, इसके साथ y के साथ 2 है, इसके बटे में ले जाओ, y बराबर 12 माइनस में 3x बटे में 2। ठीक है भाई, अब x बराबर मान लो, माना x बराबर मान लिया हमने 2 4। क्यों माना 2 4, क्योंकि 2 की गुणा यहाँ करेंगे तो 12 में 6 2 के भाग, जिससे कि 2 की पूरी भाग चली जाए। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, जब x बराबर 2 तो y बराबर यहां रखोगे 2, देख लो ध्यान से, माइनस का 3 जब गुणा में 2 रखोगे भाग 2 करोगे, 12 में से जब तुम्हारे 6 घटाएंगे कितने बचेंगे 6, और 6 में 2 भाग करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने इस तरीके से करा है। ठीक है भाई, तो जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 3 6 और 12 में 6 का 6 और 6 में 2 के भाग करेंगे 3, तो बिंदु कितना आ जाएगा तुम्हारे 2, 3। जब x बराबर लोगे 4 तो y बराबर, जब तुम यहाँ रखोगे 4 3 या 12, 12 में 12 गए 0, और जब 0 में 2 की भाग करो कितना आ गया 0, बिंदु कितना आ गया तुम्हारे 4 0। ठीक है भाई, समीकरण 1 और 2 से तुम्हारे बिंदु आ गए, समीकरण 1 से ये रे और समीकरण 2 से तुम्हारे बिंदु ये रे। जब आप इन्हें करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जो हमारे भी तुम्हारे क्या हुआ, बिंदु ये आ चुके हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को कहा, ग्राफ में आलेखित करने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु आलेखित करने पर। ठीक है भाई, अब यहां पर हम बना लेंगे ग्राफ, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अब x के मान देखो, पहले 1 2 2 4, तो कहने का मकसद 1 भी है 2 भी है और इसे 3 मान लो, इसे 3 मान लो और इसे मान लो हम 4। ठीक, अब y में 2 3 3 4, 2 मान लो यहाँ और 3 मान लो। ठीक है भाई, उसके बाद 0 हमारा होता है। देखो सबसे पहले 1 2, 1 ये रहा और 2 ये रहा, 1 2, उसके बाद 2 3, 2 ये रहा 3 ये रहा, 2 3। ठीक है भाई, 2 3 ये रहा। ठीक है, रख दे इन्हें, खींच दे, ये खींच दे। ठीक भाई, उसके बाद 2 3, 2 3 है तो 2 ये रहा 3 ये रहा, हमारी यही रेखा रहेगी 4 0, उसके बाद हमारा 4 0, 4 ये रहा 0 ये रही, तो 4 0। ठीक है भाई, 2 3 का तो हमारा बिंदु ये रहेगा इस वाले के लिए, 2 3 ये। अब ये वाली रेखा हम खींच देंगे। ठीक है, सॉरी ए यहाँ से नहीं, ए यहाँ से खींचे। ठीक है भाई, ये वाली रेखा खींचेगी।
ये खिंच गई। अब आप क्या देखेंगे, त्रिभुज बन गया, ये बन गया त्रिभुज, ठीक है। ये डॉट डॉट की लाइन आप हटा भी सकते हैं, ये वाला देखो बन गया त्रिभुज। अब इसने कहा है त्रिभुज जो बने उसे छायांकित करो, तो छायांकित होता है इस तरीके से, ठीक है भाई। ये होगा हमारा क्या, छायांकित, ये ठीक है, ये होगा हमारा क्या, छायांकित। हमें इसी तरीके से छायांकित करना था, हो चुका है छायांकित। दोस्तों अब हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे वॉच टाइम में बने रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कल तक के लिए टेक केयर, बाय।